I am Dr. M.Z. Beg. I am resident of this colony. We have organized this camp for the major surgeries and major operative procedures like bypass surgery, kidney transplant, which people cannot afford. So, I mean, Seven Hill Hospital, they are offering free free treatment, free surgery under the Rajiv Gandhi आरोग्य योजना। उसके लिए हम लोग ने कैम्प यहाँ कंडक्ट किया और यहाँ अभी क्या होता है कि देर इज़ नो प्रॉपर अवेयरनेस। लोग यहाँ से उनका अभी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम है और लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना किधर जाना। वे कॉल एवरीबडी हियर डॉक्टर्स फ्रॉम द राजीव गांधी हॉस्पिटल आई मीन Seventy hospital may be kind enough to come here, check up the patient. If they feel that ECG is required, they conduct the ECG examination and they refer to the Seventy hospital for the proper operation care. अभी ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है कि राजीव गांधी आरोग्य योजना क्या है, कैसा क्या है। उनको फ़ायदा ये होता है कि यहाँ आकर एक ही जगह पर उनको प्रॉपर काउंसलिंग भी मिल जाती है, प्रॉपर एडवाइस भी मिल जाती है और उनका कॉस्ट ऑफ द सर्जरी उनका बहुत बिल्कुल बच जाता है, टोटली फ्री। वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। देखो, ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट स्कीम है, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, जिसके अंदर हम लोग जो बिलो पॉवर्टी, जो गरीब पेशेंट है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते हैं। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने ये स्कीम लिया है, और जो सेवन हिल्स हॉस्पिटल है, हमारा सेवन हिल्स अंधेरी में जो हॉस्पिटल है, और सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जो सर्जरी करने वाला हमारा हॉस्पिटल है, जो कार्डियक और कैंसर से रिलेटेड जो सर्जरी है वो, ठीक है। हमारा कैंप रहता है हर जगह, जैसे अभी इधर हुआ है मिल्लत नगर में, जो इधर के जो एसोसिएशन है मिल्लत नगर के, जिन्होंने हमें ये सब अवेलेबल करके दिया है, उसके वजह से जो लोकल पब्लिक है, जो पेशेंट है, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको एडवांटेज मिल रहा है। देयर इज वन लेडी, शी हैज़ कम फॉर सम अनदर प्रॉब्लम, लेकिन आने के बाद जब उनका ईसी निकला है तो मालूम पड़ता है कि उनका 95% उनका ब्लॉक था। उसके लिए इमीडिएटली उनका ईसीजी कंडक्ट किया गया, उनको कल के कल सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया और फॉर्चुनेटली उनके पास ऑरेंज राशन कार्ड था, तो उसके लिए उन्होंने एडवाइस किया कि इमीडिएट अगर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी विच द डॉक्टर विल एडवाइस विल बी डन टोटल फ्री ऑफ चार्ज। उनके साथ में अगर कोई अगर होगा, उनके वाइफ के साथ में अगर उनका हस्बैंड वगैरह कोई होगा, उसको भी रहने का अरेंजमेंट, जब तक के पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक वहाँ रहता है, इट विल डन टोटल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज वेरी गुड स्कीम। नहीं, मिलत नगर के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। हम लोग ने इन्फॉर्मेशन सब तरफ लोगों के पहुँचाई है, फ्रॉम एनी कास्ट, एनी कॉलोनी, पीपल आर वेलकम हियर। So we think that it should be done in other places also. Even people from the Anand Nagar, slums, we have invited them also. So it's up to for each and everybody. ये जो स्कीम है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे इधर का लोकल रहना चाहिए पर्सन जो है, जिसका ऑरेंज रेशन कार्ड या येलो रेशन कार्ड रहना चाहिए। उसमें भी सिलेक्टेड पेशेंट जो हमारे सर्जरी के लिए है वो 10 से 12 हो गया है। इतना है कि ऐसी स्कीम्स और भी निकलना चाहिए। ये तो पब्लिक, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि हर लेवल के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए ना। मैं एक बात देखा है कि मिडिल क्लास के लोग हैं, वी फील दैट वेल टू डू, but sometimes they are not able to tell other people that we cannot afford 4 lakh 5 lakh rupees all of a sudden. So they must ऐसे लोगों के लिए और स्कीम्स निकलना चाहिए। हमारे को फ़ायदा तो ये हो रहा है कि भाई हमारे को मेडिकल कैंप जिनको मालूम है तो वो लोग बेचारा आके अपना दवाई लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मिल्लत नगर में मिडिल क्लास के लोग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड 2 लाख 3 लाख और 5 लाख रुपीज़ वॉट एवर इट इज़। तो ये मेडिकल कैंप लगने से उन लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे मेजर डिजीज़ क्या है। नहीं तो मैं जाऊँगा बोलूँगा भाई ये पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, तो डॉक्टर लोग दवा दे के दे देंगे, लेकिन ये लोग चेक करते हैं यहाँ पर, हमारे ये मेडिकल कैंप वाले चेक करते हैं बेचारे, और उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारे को इतना मेजर प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई रेड ऑरेंज कार्ड है जिसके पास, दे कैन अफोर्ड, लोग बेचारे कहाँ से लाएंगे, 4 लाख से 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, वो लोग जाके मेडिकल अपना दवाई ले सकते हैं।
मेरा नाम अफजल तावर है। मैं मिल्लत नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में और वेलफेयर के काम में ये एक बहुत बड़ा काम है कि मेडिकल का जिसको तकलीफ़ है वो हमको जब पता चला कि सेवन हिल्स जो है वो इनके साथ में राजीव गांधी जीवनदयी आरोग्य योजना है और उसके अंडर में वो लोग ऑपरेशंस वगैरह फ्री करके देते हैं। यहाँ के लोग अक्सर ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी सेवन हिल जैसी आलीशान हॉस्पिटल के अंदर अगर ये काम हो सकता है फ्री में ये योजना के अंदर, तो उसका बेनिफिट मिल्लत नगर को लेना चाहिए। हमको डॉक्टर बेग, डॉक्टर इस्माइल, हमारे जो मिल्लत नगर के लोग हैं, उन्होंने बताया कि सेवन हिल्स वाले आके यहाँ पे कैंप लगाएंगे और आगे चल के उनका ऑपरेशन वगैरह जो है वो इसके अंडर में हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कैंप लगाया है कि ताकि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको मेडिकल फैसिलिटी पैसे की वजह से नहीं मिल सकती है, वो ये योजना का फ़ायदा उठा के सेवन हिल्स के पास से अपना काम करा के ले। ये मेन पर्पस था। आज तो हेल्थ अवेयरनेस तो लोगों में बहुत आ गई है, लेकिन मजबूरी ये है कि उतना पैसा नहीं होता आदमी के पास कि वो करे। और अब इट्स टू लेट ना, जब वो कोई डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, क्रोनिक हो जाती है, तो ऑपरेशन के सिवा, सर्जरी के सिवा या बड़ा कोई हॉस्पिटल में इलाज करने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। अब इनके हेल्प से हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। हमारी वेलफेयर एक्टिविटी का एक पार्ट है। एक्चुअली ये कैंप करने का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग थेरापेटिक गवर्नमेंट की राजीव गांधी स्कीम है, उससे मिडिल क्लास के लोग जो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, 4 लाख 2 लाख 5 लाख जो खर्चा होता है, उससे उनकी सहूलत हो जाए और उनको ये जो है फ्री में ऑपरेशन वगैरह हो जाए। देखिए दूसरा जो एस्पेक्ट है, ये तो हम लोग थेरापेटिक एस्पेक्ट के लिए सेवन हॉस्पिटल राजीव गांधी स्कीम का कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, इसके अंदर जो इस कैंप के अंदर 2-3 किस्म के ठीक है। एक तो है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर डिसीजेस। ये जो है लाइफ स्टाइल डिसीजेज है। लाइफ स्टाइल डिसीजेज जो है ना, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आती हैं। कैंसर जो आजकल जो बढ़ रहा है, वो कैंसर बढ़ने का मेन कॉज क्या है? रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल टावर्स, स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये जो हमारी बैड हैबिट्स है, दिस इज़ द इट इज़ ए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में तो हम लोग ने पहले कैंप किया था हमारे मिल्लत नगर एसोसिएशन की तरफ से। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ कैंसर को हमने कवर किया था। उसके अंदर मेजर कॉज जो है अभी पाया गया है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो मोबाइल टावर्स हैं, एक का अगर परमिशन है तो 4-4 6-6 लगा देते हैं। हेल्थ केयर जो है एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है लाइफ के अंदर, और आजकल की मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल के अंदर हेल्थ केयर का इशू टेकअप करने वाले बहुत कम लोग हैं। एवरीबडी इज़ बिजी इन दिस वर्क। सो बीइंग ए डॉक्टर, I thought I must take initiative for this. And our housing complex and surrounding area complex के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते थे, तो उसके लिए मैंने हमारे एसोसिएशन के हमारी वेलफेयर मिल्लत नगर एसोसिएशन है, उन लोग से मैं अप्रोच किया कि इसके पहले हम लोग ने 2-3 महीना पहले एक कैंसर अवेयरनेस का कैंप रखा था। कैंसर के अवेयरनेस के लिए क्या हो सकता है, बिकॉज इन माई बिल्डिंग 2-3 पीपल विद इन द 5-6 years they had died of cancer. My next door building also some people. So slowly such diseases are increasing. We are not taking care of that. कल हमारे पर आएगा तब देखेंगे, ऐसी बात है। तो हम लोग को ये बताना चाहिए। मेरा पर्पज़ यही था। इसके लिए मैं हमारे यहाँ मिल्लत नगर वेलफेयर एसोसिएशन से अप्रोच किया, और उसके पहले 2-3 महीने पहले अवेयरनेस का कैंप रखा गया था। और जब मुझे ये मालूम पड़ा कि राजीव गांधी आरोग्य योजना जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए मैंने सेवन हिल हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया। मुझे पता चला था कि वो लोग ये काम फ्री में कर रहे हैं। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमारी एरिया में आइए, हमारे लोगों को ये अवेयरनेस बताइए, और अगर इनको नेसेसरी चेकअप करवाना है तो दे डोंट हैव टू रन फ्रॉम डोर टू डोर। बहुत सारे लोगों को उन्होंने यहाँ उनका ECG किया है, और जिनको ज़रूरत थी उनको रेफ़र किया है, जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको प्रॉपर काउंसलिंग की, उनको एडवाइस की गई है।
how what care they can do, because unnecessary to operate is not required na. So only the person those had to do operative. अच्छा, इसके साथ साथ में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही लेंदी होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वन पर्सन, एंटायर फैमिली गेट अफेक्टेड. एक आदमी को घर में अगर कैंसर होता है तो सबसे पहला इमोशनल अफेक्ट होता है एंटायर फैमिली पर होता है. अगर एक अर्निंग मेंबर है या सीनियर मेंबर है, हुज़ में भी दे, इट अफेक्ट एंटायर फैमिली. एक तो ये दूसरा अफेक्ट ये होता है कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत कंटिन्यूस करता है. पीपल हैव टू सेल देयर ज्वेलरी, देयर हाउस, सो मेनी थिंग्स. जब ये स्कीम जब है तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो इट इज़, आई थॉट इज माई ड्यूटी टू मेक अदर पीपल मेक अवेयर ऑफ इट. सिर्फ अवेयरनेस के साथ साथ में इट शुड सर्व द पर्पस लोगों का. आई मीन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द person to get the benefit, the benefit is coming to your house. This is the my purpose is that. और मुझे हमारे मिलत नगर वेलफेयर एसोसिएशन का आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. उन लोगों ने बहुत इमीडिएट उसका इंटरेस्ट लिया. दे प्रोवाइडेड जो भी सहूलत चाहिए तो जगह की, उसकी मैन पावर की वो मुझे मिली है. और फ्यूचर में भी मेरा ये पर्पज़ ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड, वी मस्ट कंटिन्यू. इसका इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस. हेल्थ केयर इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस. जो लोग आज नहीं आ सके, जिनको आज नहीं मालूम पड़ा, अगर कल मालूम पड़ता है तो आफ्टर फ्यू मंथ्स हम दोबारा अरेंज करेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वेस्ट. इफ आई गेट रिक्वेस्ट, नो अदर पीपल विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग मोर, समथिंग बेटर. दिस इज माई पर्पज. मेरा नाम नईम खान है. मैं मिल्लत नगर में रहता हूँ, B18/601 में. मेरा ये कहना है कि हमारी मिल्लत नगर के अंदर हमारी बिल्डिंग में 8 टावर लगे हुए, 8. एक ने, दो ने, 8. मैंने ऐसा कंप्लेंट किया BMC में, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया. उन्होंने बोला BMC में जाओ. BMC में कंप्लेंट किया, उन लोगों ने बोला रजिस्ट्रार में जाओ. मैं सब जगह जाके कंप्लेंट किया. मेरे पास इतने सारे पेपर है, प्रूफ है. वो लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट का कुछ कहना नहीं है. लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर सोसाइटी के अंदर हमारे जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ट्रेजरर है, ये लोग 10 साल से टावर लगा रहे और उसका इनकम लेते हैं, बोलते हम लोग फ्री मेंटेनेंस देते. मैंने उन लोग को लाके मेरी डायरी बताया. मैं बोला फ्री मेंटेनेंस किधर है. और दूसरी बात ये है कि उन लोग मेंबर है, उन लोग के पास तो घर भी नहीं है. घर है उनके नाम पे नहीं है. तो सोसाइटी के अंदर जो सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है, तो बगैर मेंबर के, बगैर सोसाइटी का मेंबर हो गए, इट कैनॉट बी द चेयरमैन और सेक्रेटरी. टावर से हमारी बिल्डिंग में 2 आदमी का मौत हो गई, डेथ हो गई. और मेरे को और मेरी फैमिली को, मेरे सर के ऊपर टावर लगा हुआ है. एक ने, दो ने, 8 टावर. मैं कंप्लेंट कर करके थक गया. मैंने कितना कंप्लेंट किया, कंप्लेंट कर करके थक गया. मैंने हमारे फेडरेशन में भी बताया, सब जगह बताया. मैंने उनको भी लेटर लिख के दिया, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में लिख के दिया, और तुम्हारे रजिस्ट्रार में लिख के दिया. वो लोग बोले BMC में जा, BMC में लिख के दिया. उन लोग को एक वार्निंग भी आया, 2 वार्निंग आया, 3rd वार्निंग फाइनल है वो भी आया. घर के पास है, घर के अंदर है, मिल्लत नगर के अंदर है, तो वक्त भी ज़ाया नहीं होता है. लेकिन ये इसके अंदर जो टावर लगे हुए ना, ये थोड़ा हार्मफुल है कि उन लोग को मालूम है इससे कैंसर होता है, इससे बीमारियाँ होती है. कितने हमारी बिल्डिंग के अंदर कितने लोगों का इंतकाल हो गया, मर गए. लेकिन हम लोग आके बोलते तो फॉर पिटी गेन्स, फॉर सम पिटी गेन्स आवर पीपल, उन लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते. इसके वास्ते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मतलब ये टावर वगैरह जो लगे हुए 8 टावर अक्के मिल्लत नगर में 3-4 बिल्डिंगों में, अल मदीना में, अल अरफात में, तो इसको मेहरबानी करके निकाल दिया जाए. इसके अंदर पब्लिक ने, कम से कम आधी पब्लिक ने मिल्लत नगर की ये साइन करके दिया है बाकायदा कि भाई ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए, इसका रेडिएशन कितना हार्मफुल है. बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है. और हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर है, ये लोग कुछ पड़ी नहीं है. फॉर पिटी गेंस वो लोग समझते हैं कि भाई हमारी हेल्थ जाती है, कोई बात नहीं, हमको पैसा तो मिलता है. सेक्रेटरी, कुछ चेयरमैन, ये लोग
पैसे के लिए, फॉर पेटी कैश, वो लोग अपने दूसरे लोगों की जान के ऊपर खेलते हैं। उन लोगों को नहीं मालूम है, उन लोगों को समझाया गया, कितने डॉक्टर लोग को बुलाया कि भाई ये रेडिएशन से बहुत हेल्थ ख़राब होती है, इससे कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। और हमारी बिल्डिंग में तो एक दो आदमी तो इसके वजह से मर भी गए। और मैं खुद देखो, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे लोग को तकलीफ है, मेरी वाइफ को तकलीफ है, हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर है। लेकिन वो हमारे कुछ लोग, हमारे बिल्डिंग के कुछ सेक्रेटरीज है और कुछ चेयरमैन है, फॉर पेटी कैश दे आर रेडी टू किल एनी बडी। इसके बाद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मैंने बीएमसी में कंप्लेंट किया, मैंने बीएमसी से मेरे को रजिस्ट्रार में भेजे, सिटी रजिस्ट्रार में। वहाँ पे जाके मेरे इतने सारे पेपर थे, इतने सारे प्रूफ थे, लेकिन उन लोग यही बोलते कि जाओ तुम्हारे जो होता कर लो। And I am thankful to media also for taking interest and covering in this issue. जैसा इस इशू में आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो स्पेशली मिलन में। हाँ, इस स्पेशली ये है मिलत नगर लोखंडवाला सराउंडिंग एरिया है, इसके लिए आप लोग का मैं लोकल इतना अच्छा लाइक लोग कर रहे हैं उनका। आई थिंक देयर लैक्स ऑफ लाइक्स आर देयर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब वो क्योंकि ये लोग ऐसी न्यूज़ को कवर करते हैं, छोटी मोटी न्यूज़ को, जो छोटी मोटी चीज़ जो है न्यूज़ जो बड़ा उसका इफेक्ट होता है, तो आप लोग कवर करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू योर प्रोसेस। लोकल जिंदाबाद।